कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडरान हैं, कई पूर्व मंत्री भी हैं, एमएलएज हैं, उनके पास भी जो है वो सरकारी ज़मीनें हैं। क्या उनसे भी जो है वो ज़मीन कब खाली करवाई जाएगी? जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े कारोबार वहाँ पर खोले हुए, इंडस्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, जिन लोगों के जो 200-300 कनाल जो है वो ज़मीन जो है वो कब्जे में ली गई है, अगले 3 दिनों में सरकारी लैंड ग्रैबर्स पर हो सकती है सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियत डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही बात पर ज़्यादा चर्चा जो है वो हो रही है। कहीं भी अगर 3 लोग खड़े हैं तो बस एक ही बात कर रहे हैं कि क्या जो सरकारी ज़मीन या फिर उसमें रोशनी एक्ट की है या फिर स्टेट लैंड है या काचराई लैंड है, कोई भी लैंड अगर जिन लोगों ने कब्ज़े में की रखी है, क्या उससे छुटकारा होगा या नहीं होगा। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ में यही चर्चा जो है वो इस समय हो रही है। और इसी के चलते एक बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगले 3 दिनों में कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से सख्त एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं। तमाम जो जिलाओं के डीसी हैं उनको ऑर्डर कर दिया गया है कि अगले 3 दिनों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो भी जिन लोगों ने सरकारी लैंड जो है वो अपने कब्ज़े में कर रखी है, उनसे वो लैंड जो है वो खाली करवाई जाए। और अगर वो लोग खाली नहीं करते हैं तो कल को अगर सरकार उसको अपने कब्ज़े में करती है तो उससे उनका हर्जाना भी जो है वो लिया जा सकता है। एक बड़ी खबर है ये। और सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि जम्मू कश्मीर में लगातार इसको लेकर अलग अलग विभिन्न पार्टियाँ जो हैं, अलग अलग दल जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि कुछ किसान या जिन लोगों के घर हैं वो लोग भी जो हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जम्मू प्रेस क्लब के बाहर उन लोगों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने अपने घर वहाँ पर बनाए हुए हैं, जिन्होंने अपना बसेरा वहाँ पर रखा हुआ है, जिन्होंने छोटे छोटे कारोबार खोले हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। पर एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिनके पास 2-4-6 मरले का घर है, छोटे छोटे जिनके घर बनाए हुए हैं 2-4-6 मरले, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों की है जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है, 100 कनाल, 200 कनाल, 50 कनाल, वो उनके ऊपर ज़्यादा जो है वो पहले कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको रखा जा रहा है। और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा जा रहा है जो 2-4-6 मरले में अपना छोटा सा घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से ये भी आश्वासन दिया जा रहा है, पर दूसरी तरफ से जिस तरह से ऑर्डर निकला हुआ है 31 जनवरी से पहले जितनी भी रोशनी एक्ट के तहत की बात करें, स्टेट लैंड की बात करें या काचराई की लैंड की बात करें, उसको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो खाली करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर आपने उसको कब्जे में किया हुआ है, अगर आप उसे खुद ही खाली नहीं करेंगे, अगर सरकार उसको खाली करवाती है तो हो सकता है उससे आपका जो खर्चा जो सरकार का हो, जो भी बुलडोज़र चलाने का या पीला पंजा चलाने का खर्चा हो, उससे आपका वो जो है वो खर्चा भी लिया जाए। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि श्रीनगर से भी बात आ रही है कि लगातार श्रीनगर में भी लगभग जो है वो काफ़ी ज़्यादा 300 के करीब लैंड जो है, कनाल के लैंड जो है वो उसको कब्ज़े में किया गया है सरकार की तरफ से। अलग अलग ज़िलों से बात आ रही है। और जम्मू ज़िले के अगर मड सेक्टर की बात करें, कुछ एक मड सेक्टर से लोग लगातार जो है फ़ोन कर रहे थे और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमारी यहाँ पर जो है 60-70 साल से जो है यहाँ पर हमारा कब्ज़ा है। और सरकार एक तरफ कहती है कि जिनका जो 30-35 साल से कब्ज़ा है वो ज़मीन उनकी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यही है कि सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं कि अगर आपके पास कोई ज़मीन आपकी है, अगर उसके आपके पास दस्तावेज़ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर उस रजिस्ट्री नहीं है, आपका इंतकाल वहाँ पर नहीं चल रहा है, तो वो सरकारी लैंड है और वो सरकारी लैंड जो है वो अपने कब्ज़े में की जाएगी। इसी चलते हमारी एसडीएम मड राजीव खजूरिया से भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने लगभग अब तक जो नए, इससे पहले भी हमने सरकारी लैंड पे बोर्ड लगाए थे, जब ये जो सरकार की तरफ से जो सर्कुलर निकाला था उससे पहले भी हम लोगों ने बोर्ड तो लगाए, पर सर्कुलर के बाद भी लगभग जो 1000 कनाल के करीब जो ज़मीन है, 900 कनाल, 1000 कनाल की ज़मीन जो है उसके ऊपर हमने बोर्ड लगा दिए हैं। उसमें चाहे अलग अलग गांव की बात करें, पंगोर की बात करें, ननुचक की बात करें और हीरेचक की बात करें, कई ऐसे जो गांव हैं उन गांवों के ऊपर जो है वो बोर्ड लगाए गए हैं। संग्रामपुर की बात करें, वहाँ पर भी जो है सरकार ने जो है वो स्टेट लैंड के बोर्ड लगा दिए हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि ये सरकारी ज़मीन है। और अब सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि 31 जनवरी से पहले जिन लोगों ने जिन घरों पे कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जिन घरों पर लोगों ने मकान बना के रखे हुए हैं, उनके खिलाफ जो है वो किस तरह से कार्रवाई होती है। पर निर्देश तो साफ तौर पे यही दिए गए हैं कि आप खाली कर दें। पर एक तरफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े कारोबार वहाँ पर खोले हुए, इंडस्ट्रीज़ बनाई हुई है, जिन लोगों के जो 200-300 कनाल जो है वो ज़मीन जो है वो कब्जे में ली गई है, उनकी तरफ उनके ऊपर एक्शन जो है वो कब होगा।
ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि वो तमाम वो छोटे छोटे घरों वाले लोग तमाम वही चीज़ बोल रहे हैं जिन लोगों ने 5 कनाल 7 जिन लोगों ने 5 मरले 7 मरले ज़मीन जो है वो कब्जे में दे रखी है, वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर जो है वो क्या कार्रवाई होगी। ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी। पर जिस तरह से सर्कुलर निकला है, कार्रवाई जो है यहाँ तक हमें लग रहा है कि सब पर होगी, जब होगी तो सब पर ही होगी कार्रवाई। पर सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि अब तक कई सारी लैंड्स पे सर्कुलर निकलने के बाद अलग अलग तमाम डीसीज के जितने भी जिलास हैं, डीसीज की तरफ से तो छोड़िए, एसडीएम्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इतनी इतनी लैंड जो है, जो लोगों ने अपने कब्जे में ले रखी थी, वहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं, साफ तौर पर कह दिया है, निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जो है वो स्टेट लैंड है। पर एक तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी पार्टीज जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। पार्टीज तो प्रोटेस्ट कर रही है, पर अब सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि तमाम कई पॉलिटिकल लीडर्स की भी जो है वो ज़मीन जो है उन लोगों ने भी कब्जे में की रखी है। ये भी एक चीज़ देखने में सामने आ रही है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडरान हैं, कई पूर्व मंत्रीज भी हैं, एमएलएज हैं, उनके पास भी जो है वो सरकारी ज़मीनें हैं। क्या उनसे भी जो है वो ज़मीन कब खाली करवाई जाएगी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। पर तमाम वो लोग डरे हुए हैं जो छोटे जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, अपने वहाँ पर रहने के लिए बसेरा बनाया हुआ है, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ना जाने रात को वो सोते हैं तो वो कहते हैं शायद सुबह यहाँ पर बुलडोज़र ना चल जाए, सुबह यहाँ पर पीला पंजा ना चल जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई जो है वो छोटे से लेकर बड़े जितने भी लोगों ने जो ज़मीनें जो संभाली हुई हैं, वो कार्रवाई जो है वो 31 जनवरी से पहले पहले कब होगी। पर साफ तौर पर निर्देश सरकार ने ये भी दिया कि अगर आप लोग अपनी ज़मीन खुद खाली नहीं करेंगे तो उसका आपको हर्जाना भी जो है वो भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें NEA डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।